नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सेत्थाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं रेसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सर्वप्रथम हम पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब के द्वारा ध्यान के ऊपर लिखा हुआ भजन बोलेंगे। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। नदी से दोनों किनारे अलग है नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। ध्याता भी हो ध्येय भी हो पर न हो यदि ध्यान, पर न हो यदि ध्यान, चित्र कैसे बने रंगों का नहीं यदि ज्ञान, का नहीं यदि ज्ञान। साधना के बिना सिद्धि मिलती ही नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। ध्याता करता ध्यान है पर ध्येय का न पता, ध्येय का न पता। चलना नहीं वह भटकना है मंजिल जहाँ लापता, मंजिल जहाँ लापता। खोलू के नंदी ने मंजिल पाई ही नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं।
भी है सार्थक जब हो जाता तैयार, जब हो जाता तैयार। मीट कुंभत भी है बनती जब कुम्हार तैयार, जब कुम्हार तैयार। बिना करता, बिना करता कोई क्रिया फलती कभी नहीं। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों एक होंगे जब, एक होंगे जब। आत्मा से कर्म फौरन दूर होंगे तब, दूर होंगे तब। मुक्ति की मंजू विधि ध्यानी ने कही। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। नदी से दोनों किनारे अलग है नहीं। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। ध्यान ध्याता ध्येय तीनों अलग है नहीं। हर्ष हर्ष जय जय। अब हम मोक्ष की यात्रा के लिए या समोत्सरण की यात्रा के लिए तैयार हो जाए। हमने अभी भजन सुना और भजन में गुरुवर्या ने कहा ध्यान ध्याता और ध्येय तीनों एक ही हैं। ध्यान ध्याता मतलब ध्यान करने वाला और उसका ध्येय, और तीनों ही एक चीज है और तीनों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं ध्यान करने के लिए, समोत्सरण की यात्रा करने के लिए। तो आइए हम समोत्सरण की यात्रा के लिए तैयार रहें। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, अपने चश्मे उतारकर एक साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि आंखें बंद रखनी है तो चश्मे की आवश्यकता है नहीं। और बिल्कुल बैकबोन सीधी रखते बैठिए। जो नीचे जमीन में बैठ सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो आसन बिछा के जमीन में ही बैठें। जिनको कोई मुश्किल है, तकलीफ है, वो किसी सहारे को लेकर बैठ सकते हैं, अन्यथा नीचे आसन बिछा के बैठें। बैकबोन सीधी, आंखें बंद। सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी को नमन, 24 तीर्थंकर भगवान को नमन करिए। अपने गुरुवर को याद करिए। सभी शुद्ध आत्माओं को स्मरण करते हुए समोत्सरण की यात्रा के लिए तत्पर होइए। सबने याद कर लिया? खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मन ही मन सबको वंदन।
नमस्कार करिए और देखिए आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, प्रफुल्लित है। आप ये महसूस करें कि आसपास के वातावरण के अंदर प्रफुल्लता भरी हुई है। किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अपने अपने आप में डूबे हुए अपने आप को महसूस करें और एक गहरा सांस लीजिए। नमो अरिहंताणं बोलते हुए गहरा सांस लेना है। नमो नमो सिद्धाणं बोलते हुए धीमे धीमे सांस छोड़ना है। नमो सिद्धाणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। मन, वचन, काया को स्थिर रखते हुए अरिहंत प्रभु को स्मरण करते हुए समोत्सरण की ओर अपने कदम आपके बढ़ रहे हैं। अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो। आप महसूस करें, अनुभव करें कि हम समोत्सरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कदम आपके अरिहंत प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देवताओं द्वारा बनाया गया समोत्सरण, उस ओर आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपने केवल अनुभव करना है, महसूस करना है। मैं बोलूंगी और आप उस ढंग से सोचना है और उसको भीतर में उतारने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हुए कदम समोत्सरण की ओर खींचे चले जा रहे हैं, निरंतर खींचे चले जा रहे हैं। आप बिना कदम उठाए अपने आप आपके कदम समोत्सरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देखते ही देखते आप इतने निकट पहुंच गए कि समोत्सरण की ध्वजा आपको दिखाई देने लगी। समोत्सरण की ध्वजा आप देख रहे हो और ध्वजा को देखते ही आनंदित मन फिर और आगे बढ़ रहा है, अपने आप खींचा चला जा रहा है। आपके कदम खींचे चले जा रहे हैं और आप समोत्सरण के काफी नजदीक पहुंच गए। आपने आपके क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को दूर रखते हुए आप समोत्सरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई विकार आपके भीतर नहीं है। आप निरंतर आगे बढ़ रहे हो और आपने देखा समोत्सरण के अंदर बहुत भी लंबा चौड़ा समोत्सरण
और वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। मन में एक बार विचार आया, मेरे लिए जगह पर वो लंबा चौड़ा समोसरण, 1 कोस 4 योजन का लंबा चौड़ा समोसरण, भव्य आत्मा के लिए वहां जगह भरपूर। आप आगे बढ़ रहे हो, निरंतर आगे बढ़ रहे हो, और समोसरण के आपको पहला परकोटा दिखाई दिया। पहले परकोटे के अंदर आपने देखा, वाह, चांदी का बना हुआ, चमकता हुआ, बिल्कुल सफेद शुभ्र वो परकोटा आप देख रहे हो। कुछ क्षण वहीं रुक गए, क्योंकि वो चांदी लुभावनी लगी। मन उस चांदी में अटक गया, पर तुरंत जैसे ही दृष्टि सामने गई तो आपने देखा कि अरे, इस परकोटे के अंदर प्रवेश करो, आगे बढ़ो। अरिहंत की वाणी सुनाई दे रही है, और आपने कदम आगे बढ़ाए तो आपने देखा उस तीसरे परकोटे के अंदर सभी प्रकार के पशु पक्षी आपको दिखाई दिए। तिर्यंच गति के जीव दिखाई दिए आपको। सारे वेर भूलकर शत्रु मित्र एक साथ वहां पर बैठे हुए। जहां चूहा है वहीं पर बिल्ली है, जहां शेर है वहीं बकरी है। सभी प्रकार के जीव वहां पर हैं, और ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और आ रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे स्थान प्राप्त होगा या नहीं। आ रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। आकाश में विकास हो रहा है। फिर आप आगे बढ़े तो क्या देखा? अरे, सोना सोना दिखाई दिया। दूसरा परकोटा सोने का बनाया हुआ। वहीं पर ललचाया मन, एकदम से सोने की ओर मन ललचाया, पर तुरंत आगे बढ़े तो देखा कि दूसरे परकोटे के अंदर इंसान बैठे हुए हैं। मानव जाति बैठी हुई है और आराम से तल्लीनता से प्रभु की वाणी श्रवण कर रहे हैं। और आपको वहां पहुंचाया गया। कदम आगे बढ़े, सीढ़ियां चढ़ी और आप वहां पहुंच गए। देखा अपने लिए एक स्थान रिक्त है, उस स्थान पर आपने अपना आसन जमाया, बैठ गए वहां और देख रहे उस समोसरण को। कैसा है ये समोसरण? देखा तो क्या देखा? आगे रत्नों से जड़ित परकोटा। तीसरा परकोटा देखा, रत्नों से जड़ित। आंखें चंधिया गई। अरे, एक से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और एक से एक बढ़िया चीज देख रहे हैं। कुछ क्षण के लिए मन वहां अटकता है, फिर ऊपर और कुछ बढ़िया दिखाई देगा, इसीलिए आगे कदम बढ़ाते हैं। अब आगे मन से कदम बढ़ रहा है, चरण वहीं स्थिर है, आपने स्थान ग्रहण कर लिया। अब देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तीसरे परकोटे के अंदर आपने देखा कई देवी देवता वहां पर बैठे हुए हैं। आ रहे हैं देवी देवता, ऊपर से ही आकाश मार्ग से आकर स्थान ग्रहण कर रहे हैं, और साधु साध्वी भी बैठे हुए हैं। केवली बैठे हुए, अवधि ज्ञानी बैठे हुए, मनपर्यव ज्ञानी बैठे हुए, विशेष लब्धिधारी वहां पर बैठे हुए हैं। सब की दृष्टि प्रभु की ओर लगी हुई है, क्योंकि बीचों बीच स्फटिक के सिंहासन अरिहंत प्रभु विराजमान। स्फटिक के सिंहासन पर अरिहंत प्रभु विराजमान है।
सबकी दृष्टि वहां टिकी हुई है, आपकी दृष्टि भी वहां टिकी। वहां जब दृष्टि टिकी तो और कहीं दृष्टि जाने के लिए तैयार ही नहीं। सारे परकोटे भूल गए, हीरा माणिक मोती सोना चांदी सब भूल गया। अब केवल प्रभु की शुद्ध आत्मा की ओर आपकी दृष्टि लगी हुई है। आप अरिहंत प्रभु को देख रहे हैं। क्या वैभव में बिना उलझे अपने आप को स्थिर किए अरिहंत प्रभु वहां बैठे हुए हैं। ऊपर 3 छत्र हैं, चवर ढुला रहे हैं देवी देवता। अशोक वृक्ष 8 प्रातिहार्यों से पूर्ण अरिहंत प्रभु वहां बैठे हुए हैं और आपकी दृष्टि वहां टिकी हुई है अरिहंत प्रभु की ओर। बिना पलक झपकाए निरंतर अरिहंत प्रभु को देख रहे हैं। समोसरण में पहुंच गए हैं, स्थान ग्रहण कर लिया है और अरिहंत के साथ में अपने आप को जोड़ लिया है। उस प्रभु के साथ अपनी लौ जुड़ गई है, उनको देख रहे हैं। निरंतर वहां दृष्टि लगी हुई है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि अरिहंत प्रभु मुझे देख रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं, बस वो मुझे ही देख रहे हैं। और समोसरण के अंदर बैठा हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि अरिहंत प्रभु की दृष्टि मेरी ओर ही है और मुझे ही देख रहे हैं और मुझे ही उद्बोधित कर रहे हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। और दृष्टि वहीं टिकी हुई है, कान वहीं लगे हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, मन वचन काया तीनों योग प्रभु के प्रति समर्पित हैं, वहीं स्थिर हैं। और आपके कानों में शब्द सुनाई देता, हे देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, तेरी आत्मा शुद्ध निर्मल स्वच्छ है, स्फटिक के समान तुम एकदम निर्मल, तुम एकदम शुद्ध हो, निर्मल। जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही आपकी आत्मा है, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। आत्मा आत्मा का स्वरूप एक जैसा, एक स्वरूप है आत्मा का, ज्ञानानंद। अपने आप में झांको, देखो, अपने स्वरूप के दर्शन होंगे, आपके भीतर छुपा हुआ अरिहंत प्रकट होगा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, आत्मा आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा। प्रभु कह रहे हैं कि महसूस करो, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, पूर्ण ज्ञान संपन्न आत्मा, पूर्ण दर्शन संपन्न आत्मा, पूर्ण सुख का अनुभव करने वाली मेरी आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, केवल आत्मा हूँ, आत्मा ही आत्मा। आप अपने आप में डूबे हुए हो और प्रभु कह रहे हैं, हे आत्मन, तुम आत्मा हो पर अनादि काल से कर्मों के अधीन बने हुए, अनंत काल से कर्मों के अधीन बने, उस कर्मों के
आवरण के कारण ये आत्मा 84 लाख जीव योनि में कहां कहां नहीं भटकी, कहां कहां नहीं गई, कौन सा स्थान इसने ग्रहण नहीं किया। इस 14 राजीव लोक प्रमाण इस संसार में कहां मेरी आत्मा नहीं गई। हर जगह यह आत्मा पहुंची और फिर भी अपने आप को नहीं पा सकी, आत्म स्वरूप का बोध नहीं हो सका। यह आत्मा नरक गति में भी गई, यह आत्मा तिर्यंच गति में भी, और तिर्यंच के विविध रूपों को इसने देखा भोगा। यह आत्मा देव गति में भी गई और मनुष्य भी गई। हर प्रकार का भोग इसने भोगा, हर प्रकार का दुख इसने देखा, हर प्रकार की वेदनाओं का अनुभव इसने किया और हर प्रकार के सुखों का अनुभव किया, पर तृप्ति नहीं हुई। नरक में जो वेदनाएं भोगी, उस वेदनाओं का अनुभव करे, उस वेदनाओं को देखे, अपने झांके अपने भीतर कि नरक में रहते हुए मैंने कैसी वेदनाएं, किस प्रकार परमाधर्मी देवताओं ने वेदना, किस प्रकार क्षेत्र विपाक की वेदनाएं मैंने भोगी, रो रो के वहां वेदनाएं भोगी, हंस हंस के कर्म बांधे और रो रो के भोगे, फिर आगे के लिए और अधिक कर्मों का बंधन कर लिया। नरक में वो शाल्मली वृक्ष के नीचे बैठे शीतलता पाने के लिए, परंतु शीतलता वहां नहीं मिली। गरम गरम हवा के झोंके आपको और तड़पाए। वो शाल्मली वृक्ष के जो पत्ते गिरे आंख के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार टूटना और जुड़ने की श्रृंखला उस नरक गति में हो। आपने कुंभी में जन्म लिया और कुंभी से बाहर आए तो टुकड़े हो गया। परमाधर्मी देवता आपके पास में आए, आपने ये काम गलत किया, भोगो। आपने किसी को लूटा है, किसी का जीवन बर्बाद किया है, किसको किस प्रकार की वेदनाएं, कसाई बनकर जीवों को खत्म किया, अत्याचारी बनकर पता नहीं किस प्रकार के अत्याचार किए, गुरु भगवंत को उनकी अवहेलना करी, पर कैसे कैसे काम किए, तो लेओ भोगो वेदनाएं। उन्होंने जलती हुई ज्वाला में जलाया, उन्होंने उबलता हुआ शीशा अपने कानों में मुख में डाला, कैसा कैसा विदारण, उल्टे पेड़ पर लटका दिया और नीचे से धुनी लगा दी। किस प्रकार की वेदनाएं, ऐसे अनंत अनंत वेदनाएं भोगनी पड़ी नरक के अंदर। अनुभव करो, महसूस करो। और उस समय में जो दुखी हुए, परेशान हुए, उसके कारण जो कर्म बंध थे, उससे कनेक्शन कट करो अपना, और आगे नरक की इस कुछ वेदनाओं का अनुभव आपके ने देखा, महसूस किया, उससे आगे बढ़े। तिर्यंच गति के विविध रूप आपने देखे, निगोद में जाकर पैदा हुए, अनंत अनंत काल तक उस निगोद में पड़े रहे, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर कितने जन्म मरण, कितने सारे जन्म मरण किए, और जन्म की वेदनाएं और मृत्यु की वेदनाओं का हर क्षण अनुभव करते रहे। ऐसे ही पृथ्वी का अपकाय में भी असंख्यात वर्ष रहकर खूब वेदनाओं का अनुभव किया। तेवकाय वायुकाय में असंख्यात समय रहकर
वेदनाओं का अनुभव किया, और उस समय में भी पता नहीं किस किस प्रकार के कर्म बंधन किए, बार बार वही जन्म मरण करना, बार बार वही जन्म मरण किया। और कभी कुछ अच्छा सहयोग मिला, आगे बढ़े, एक इंद्रिय से बेइंद्रिय बने, तेन्द्रिय बने, चौरेंद्रिय बने, फिर भी विकलेंद्रिय ही रहे। वहां पर सम्यक बोधि प्राप्त नहीं हो पाई, सही समझ प्राप्त नहीं हो पाई, गुरुओं का संपर्क नहीं मिल पाया, एक दूसरे को परेशान करने में ही समय बीता, दुखी होकर ही समय बीता, और कुछ वो थोड़ा सा जीवन भारी महसूस हुआ, फिर भी वहां से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं हुई। जहां जीव गया वहीं पर मस्त हो गया, वहीं का जीवन सही लगने लग गया, और वहीं पर वो अपना दुखमयी जीवन भोगता रहा, सुख की चाह करता रहा। और कुछ आगे बढ़े, पंचेंद्रियत्व प्राप्त हुआ, परंतु असंगी पंचेंद्रिय, मन नहीं मिला, असंगी जीवन मिला। वहां से बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाकर आगे बढ़े, पंचेंद्रिय तिर्यंच बने, जो आपके संपर्क में आज भी है, जिनको आप साथ लिए हुए चलते हो। और पंचेंद्रिय तिर्यंच जलचर, स्थलचर, खेचर, उड़पुर, भुजपुर, हवा में उड़ने वाले, चार पैरों से चलने वाले, छाती के बल चलने वाले, पानी के सहारे रहने वाले, भुजाओं के बल चलने वाले, ऐसे ये तिर्यंच में कितनी बार जन्म धारण किया, अनेकों बार जन्म वहां पर भी धारण किया, इधर उधर भ्रमण करके फिर वहीं पहुंचे, और वहां निरंतर दुख का अनुभव। तिर्यंच जगत में कैसी कैसी वेदनाएं आपने, कैसा कैसा बोझ आप पर लादा गया, किस प्रकार मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए तिर्यंच को दुखी किया, और उसमें आप दुखी हुए, किस प्रकार आपका कत्ल किया गया, ये सब आप अनुभव। तिर्यंच में मैं कहां कहां पहुंचा, कोई स्थान नहीं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के विविध रूपों में स्थान प्राप्त किया। इतनी विविधता प्राप्त करने पर भी आत्मा ये को तृप्ति नहीं मिली, आत्मा फिर वहीं अपने आप को ले जाती है, क्योंकि सम्यक बोधि प्राप्त नहीं, सही समझ प्राप्त नहीं। तिर्यंच गति से आगे बढ़े, आप मनुष्य बने, मनुष्य बनने के बाद आपको अनार्य क्षेत्र मिला, अनार्य क्षेत्र में क्या क्या किया, किस प्रकार के कर्म बंधन किए, कैसे आतंकवादी बने, क्या कसाई बनकर रहे, अधार्मिक बने, मिथ्यात्वी बनकर रहे। मनुष्यों के लिए सभी ओर के रास्ते खुले हैं, चारों गतियों के रास्ते खुले हैं। मनुष्य से फिर अन्य गतियों में भ्रमण किया, उस प्रकार का कार्य, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के हर जीवों को किलामना पहुंचने का काम किया, और उसमें खुशी मनाई, आनंद मनाया। वाह, मैंने कितना बढ़िया काम, किसकी जीव को मार कर आनंद, एक साथ 5-5 जीवों को मारकर भी आनंद लिया। कैसा बल मेरे भीतर कि मैंने एक साथ इतने लोगों को खत्म कर दिया।
ऐसा करके आनंद की अनुभूति हुई ली तो उसके कारण अनंत कर्मों को ढो लिया, अपने ऊपर बोझा बना लिया। इतने भारी बन गए कि फिर नीचे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। मनुष्य योनि प्राप्त करके अकर्म भूमि में जन्म लिया, 56 अंतर्द्वीपों में जन्म लिया तो मिथ्या दृष्टि ही बने रही। देवलोक भी मिल गया उसके बाद में, अकर्म भूमि के बाद में भवनपति वानवंतर भी बन गए, पर कोई खास लाभ नहीं। अकर्म भूमि में भोगों में मस्त रहे, जो एज इट इज मिला है उसमें खुश रहे, ना कुछ आगे बढ़ने की इच्छा, ना कुछ बुरा करने की इच्छा। ऐसी स्थिति में अकर्म भूमि में, कभी कर्म भूमि में भी आए तो कर्म भूमि में आकर कालसुख कसाई के समान कार्य किया। राजा बने, महाराजा बने, और आप रंग कभी बने, पर वहां रहकर आपने कोई हितकारी कार्य नहीं, दुनिया को सही दिशा देने का कार्य नहीं, उलझन ही है। इसीलिए भव भ्रमण बढ़ता ही। अरिहंत प्रभु कह रहे हैं, आपने नरक की वेदनाओं का अनुभव किया, तिर्यंज गति में भ्रमण किया, मनुष्य के विविध रूपों में भ्रमण किया और देवगति को भी पाया। देवगति के भी विविध रूप देखे, भवनपति बने, वानवंतर बने, ज्योतिषी बने, वैमानिक भी बने, किलविशी भी बने, और वहां पहुंचकर चंद सिक्कों में उलझे, लोभ में ही पड़े रहे। देवगति प्राप्त करने के बाद, इतना वैभव प्राप्त करने के बाद में भी तृप्ति नहीं। किसी देवताओं का रत्न चुरा लिया, कभी किसी देवताओं से लड़ लिए, कभी किसी देवताओं की नारी चुरा ली, कभी किसी देव को अपने पीछे लगा लिया। पता नहीं कैसे कैसे कार्य किए, जो यहाँ कर रहे थे मनुष्य लोक में, वो ही कार्य देवगति में भी, और उस वैभव में ऐसे अटके कि भटकन बनी ही रही। इसीलिए जब फूल की मालाएं मुरझाने लगी तो दुखी हो गया मन, जब पसीना आने लग गया तो दुखी हो गया मन, पलकें झपकने लग गई तो दुखी हो गया मन कि अब पता नहीं फिर मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा, ये देवताओं का सुख छूट जाएगा। इन 4 गतियों में भ्रमण करती करती आत्मा को ऊब नहीं, आत्मा परेशान नहीं हुई, दुख का अनुभव करते हुए भी परेशान नहीं हुई, सुख का अनुभव करते हुए भी परेशान नहीं हुई, बार बार मन वहीं लगा रहा। इसीलिए अनादि काल से इसी संसार में पड़े। तो भगवान कह रहे हैं, अरिहंत प्रभु कह रहे हैं, हे आत्मन तू कहाँ कहाँ नहीं गया, किस स्थान का अनुभव नहीं किया तुमने? हर स्थान का अनुभव किया, हर गति में पहुंचा, और वहां की तृप्ति ना हुई, इसके कारण फिर वहां पहुंच गया। आज भटकते भटकते ये आत्मा सही दिशा की ओर आई। ये आत्मा अरिहंत के समोसरण में पहुंच गई, अरिहंत की वाणी श्रवण कर रही है, उसको भीतर में उतारने का प्रयास कर रही है, और ये सब भोगते हुए, ये सब देखते हुए मन ऐसा हुआ, अब ऐसा लगने लगा मेरी आत्मा कहाँ कहाँ, क्या क्या किया इस आत्मा ने, कितना कर्मों का बोझ, कितना अधिक कर्मों का बोझ, और आंखों से आंसू धाराएं।
पसीना आ गया, रोम रोम ऐसी अश्रुधाराओं दुखी हुआ मन, पश्चाताप से भर गया मन, पश्चाताप रुक गया और उस पश्चाताप अरिहंत के चरणों में पश्चाताप करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा, कर्मों को रोका, संवर को साधा, आश्रव को रोका, निर्जरा को स्वीकार और आत्मा में लगे हुए कर्म दूर दूर निकल रहे, आत्मा से निकल रहे वातावरण में विलीन हो, विलीन हो रहे हैं, कर्म दूर हट रहे हैं। आप हल्कापन महसूस करें, एकदम हल्कापन महसूस, हल्की हुई आपकी आत्मा, कर्मों का बोझ खत्म हुआ, मन वचन काया बिल्कुल स्थिर है अभी भी, और अभी अरिहंत की वाणी कानों में प्रवाहित हो रही है। सुन रहे हैं आप अरिहंत की वाणी को, वो कह रही है, ये आत्मा पहचानो अपने आप, जानो अपने आप, अपने स्वरूप में आओ, अपना स्वरूप जानो और आप हल्कापन इतना महसूस कर रहे हो। 70 करोड़ सागरोपम की मोहनी कर्म की स्थिति हटते हुए केवल न्यूनतम 1 करोड़ सागरोपम की मोहनीय कर्म की स्थिति रह गई और आपको सही बोधि की प्राप्ति। इस आत्मा ने आत्मा को जाना और कहा, ओ मैं ही अरिहंत हूँ, सिद्ध हूँ, मैं ही पूज्य हूँ, पूजक भी हूँ, ओ मैं ही अरिहंत हूँ, सिद्ध हूँ, मैं ही पूज्य हूँ, पूजक भी हूँ, मैं ही साधक, मैं ही साधना, सिद्धि पद प्राप्त करता भी हूँ, सिद्धि प्रापक भी हूँ। ये महसूस सही समझ आई, आत्मबोधि, अपने आप को जाना, आत्मस्वरूप के दर्शन हुए। मैं ही अरिहंत, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही पूज्य हूँ, मैं ही पूज्य, मेरे भीतर अनंत अनंत गुण समाये। जैसे जैसे आत्मा भीतर में डूबती गई, कर्मों का आवरण दूर दूर, एकदम से हल्कापन महसूस हो रहा है और आप महसूस कर रहे हो क्रोध, मान, माया, लोभ पंजरन रूप में, आंशिक रूप में भी नहीं। आत्मा निरंतर आगे बढ़ रही है, अप्रमत्त अवस्था से आगे निरंतर बढ़ रही, प्रमाद स्थान छूट गए, अप्रमत्त अवस्था में आगे बढ़ती हुई आत्मा 10वें गुण स्थान तक पहुंची और देखते ही देखते 12वें में पहुंचकर 13वें गुण स्थान की ओर अपने लक्ष्य बनाया और
केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके तेरे गुण स्थान में पूर्णता की प्राप्ति हुई। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्राप्त किया। अव्यय अनंत सुख का अनुभव कर रही है। केवल ज्ञानी मेरी आत्मा अब किसी प्रकार का आवरण नहीं, और आप वहां से उठे, जहां बैठे हुए वहां से उठे। अब ये केवली आत्मा धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई तीसरे परकोटों के अंदर उसने प्रवेश किया और अरिहंत प्रभु के निकट, अरिहंत प्रभु के निकट साधु साध्वी केवल ज्ञान और विशिष्ट लब्धिधारी बैठे हुए हैं। देवी देवता भी, पर उनको लांघते हुए आप आगे पहुंचे और जहाँ केवलियों का स्थान है वहां आपने स्थान पाया। आप केवल ज्ञानी बने हुए केवलियों के स्थान पर आप पहुंच गए। तीसरे परकोटे के अंदर जिन नहीं पर जिन शरीर, अरिहंत नहीं पर अरिहंत के समान आप बन गए। चार घाती कर्म खत्म हो चुके हैं, अघाती कर्म केवल बचे हुए। अनंत ज्ञान में लीन ये आत्मा तीसरे परकोटों के अंदर पहुंची हुई है और अरिहंत की वाणी अब भी सुनाई दे रही है। अरिहंत प्रभु कह रहे हैं, जैसी मेरी आत्मा वैसी ही तुम्हारी। मेरी और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक स्वरूप। आत्मा का एक स्वरूप। अनंत ज्ञान संपन्न मेरी आत्मा है, अनंत ज्ञान संपन्न मेरी आत्मा है, चैतन्य स्वरूपा मेरी आत्मा। इस आत्मा को मैंने पा लिया। बाहर के सारे झंझट छूट गए, संसार भाव खत्म हो गया, अनंत सुखों में लीन होने की स्थिति में पहुंच गए। अभी इस संसार से कोई लेना देना, मोह पूर्ण छूट गया। केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। समोत्सरण में तीसरे परकोटे में स्थान ग्रहण किया। केवल ज्ञानी के स्थान पर आप पहुंच गए और वहां पहुंचकर अपने में लीन, बिल एकदम आत्मा में लीन आप है महसूस करें। महसूस कर रहे हैं कि मैं पूर्ण बन चुका हूं। पूर्ण संसार मेरे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। तीन काल का तीन ज्ञाता हो गया हूं। तीनों लोक को मैं देखने में समर्थ हूं, पूर्ण समर्थ हूं। देख रहा हूं, अनुभव करें। गहरा सांस ले। गहरा सांस लेते हुए निरंतर वो भावना बाहे, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी
आत्मा 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 हूँ आत्मा हूँ आत्मा 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 हूँ आत्मा हूँ आत्मा 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 हूँ आत्मा हूँ आत्मा आत्मा। इसी भावधारा का अनुभव करते रहे, अपने स्वरूप के दर्शन करते रहे। करिए अपने स्वरूप के दर्शन, अनंत ज्ञान संपन्न अपनी आत्मा के दर्शन करिए। नमो तुभ्यम नमो तुभ्यम नमो तुभ्यम कहते कहते नमो मह्यम नमो मह्यम नमो मह्यम नमो नमः। तुम्हें नमस्कार तुम्हें नमस्कार तुम्हें नमस्कार कहते हुए मुझे नमस्कार मुझे नमस्कार। मेरी अनंत ज्ञान युक्त आत्मा को नमस्कार, दर्शन युक्त आत्मा को नमस्कार। पूर्णता को प्राप्त मेरी आत्मा को मेरा नमस्कार। अनुभव करें, गहरे सांस के साथ में अनुभव करें। मैं पूर्ण हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। गहरा सांस लीजिए और धीमे धीमे फिर अपनी सृष्टि में आने का प्रयत्न करिए। समूह शरण से बाहर आने का प्रयत्न करिए। फिर अपने इस मनुष्य स्वरूप में आने का। आत्मा अपने स्वरूप को देख रही है। ये गहरे सांस के साथ आप समूह शरण में फिर दूसरे पर आके बैठे हैं। मनुष्य है आप, और एक गहरा सांस लीजिए। आप भगवान की वाणी बिल्कुल शांत हो, एकदम शांत है वाणी भगवान की। और आप अपने आप में ध्यान तंद्रा एकदम से टूटी। ध्यान से आप बाहर आए। कहाँ हैं आप? गहरा सांस लेते हुए देखिए मैं कहाँ हूँ। अपने रूम में गहरा सांस लीजिए। अपनी हथेलियां अपने आंखों पर रखिए और एक गहरा सांस लेते हुए धीमे धीमे आंखें खोलिए और अपनी दुनिया में आइए। धीमे धीमे आंखों से हथेलियां अपनी दूर हटाइए, अपने दुनिया में आइए। और
धन्यवाद दीजिए अपने गुरुओं को, धन्यवाद दीजिए उस अरिहंत प्रभु को, धन्यवाद दीजिए अनंत शुद्ध आत्माओं पंच परमेष्टि को धन्यवाद देते हुए